रमेश और मुकेश दोनों लंगोटिया यार थे। दोनों शैतानी करने में सबसे आगे रहते थे। इसी वजह से उन्हें हमेशा मास्टर जी की डांट पड़ती रहती थी। दोनों का कभी पढ़ाई में मन लगा ही नहीं। इसीलिए 10वीं पास करने के बाद दोनों ने साथ ही पढ़ाई छोड़ दी। यार मुकेश, अब मैं जब भी छोटे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता हूँ, मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। वो भी क्या दिन थे यार। मास्टर जी हमेशा पीछे पड़े रहते थे और तो और एक बार हमें गर्मी की दोपहरी में क्लास से बाहर भी निकाल खड़ा किया था। हमने भी तो स्कूल की खिड़की के कांच तोड़ दिए थे। तभी वहाँ ममता आ जाती है। अरे निठल्लो, कभी कुछ काम भी कर लिया करो। दिन भर यहाँ वहाँ पड़े पड़े खटिया तोड़ते रहते हो। हम तो चाहते हैं कुछ काम करें, लेकिन कोई हमें काम ही नहीं देता। तुम दोनों का काम में मन लगता ही नहीं है। पिछली बार रामलाल काका ने तुम्हें अपनी दुकान पर नौकरी दी तो थी। मैं वो छोटी मोटी नौकरियां नहीं करता, मैं खुद का बिजनेस करूंगा, बिजनेस। ऐसा क्यों नहीं बोलते कि उन्होंने तुम्हें काम से निकाल दिया? बहुत बोलने लगी है तू, भाग यहाँ से। काम ना धाम चली आती है हमें डिस्टर्ब करने। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम दोनों के मुंह लगने का। वो तो चाची ने कहा है कि पास की नदी के पास जाकर पानी ले आओ, वरना आज का खाना भूल जाओ। चाची ने कहा है इसलिए जा रहे हैं, वरना तेरी बात को नहीं सुनते। हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ। जब भूख लगेगी ना तो मैं ही याद आऊंगी तुम लोगों को। आलसी रमेश और मुकेश पानी की नदी से पानी भरने लगते हैं। यार राकेश, तुम्हें नहीं लगता जब से हमें रामपाल काका ने अपने दुकान की नौकरी से निकाला है, तब से घर वाले हमारी इज्जत नहीं करते हैं। वही तो, सभी लोग तो काम करते ही हैं, हम थोड़ा आराम कर लें तो इसमें क्या बुराई है। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तुमने सुना? किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। लगता है कोई मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लोग पहले तो खुद मुसीबत पैदा करते हैं, फिर दूसरों से मदद मांगते हैं। छोड़ो ना, चलो यहाँ से। रमेश और मुकेश वापस जाने लगते हैं। तभी उन्हें एक व्यक्ति पानी में डूबता हुआ नजर आता है। वो देखो, कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है। अब तो हमें इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। अगर ये मर गया तो हम इसकी मौत के चश्मदीद गवाह होंगे। मुकेश पानी में डूबकर उस व्यक्ति की जान बचाता है। पागल हो क्या? जब तैरना ही नहीं आता तो इतनी तेज नदी में क्यों उतरते हो? मेरा नाम गोपाल है, मैं एक सपेरा हूँ। एक दिन मेरे 100 साल पुराने सांप ने मरने से पहले मुझे एक नागमणि दे दी। उसी को चुराने के लिए लोग मुझे मारना चाहते हैं, इसीलिए मुझे नदी में फेंक दिया। हाँ चलो ठीक है, तुम जिंदा हो, अब जाओ यहाँ से। तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मैं अपनी चमत्कारी नागमणि से तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। राकेश और मुकेश उछल पड़े और दोनों ने साथ में कहा, खटिया। ठीक है। गोपाल जादू से एक खटिया लाकर उन दोनों को दे देता है और बोलता है, ये कोई मामूली खटिया नहीं है, जादुई खटिया है। तुम जहाँ चाहो इस पर सवार होकर जा सकते हो, लेकिन कभी इसका गलत इस्तेमाल मत करना, वरना इसका जादू उल्टा पड़ जाएगा। वाह वाह, जादुई खटिया। अब तो मैं दिन रात इस पर मस्त आराम से सोऊंगा और उड़कर आसमान की सैर करेंगे। रमेश और मुकेश खुशी खुशी वो खटिया लेकर गांव जाने लगते हैं। गांव पहुंचते ही वो देखते हैं कि गांव में भगदड़ मची हुई है। ये क्या हो रहा है? सब इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? तभी वहाँ ममता आ जाती है। आग लगी है, आग! पूरा गांव आग से जल रहा है। ये कैसे लगी? वो सब छोड़ो, हमारे घर और पूरे गांव को आग से बचाओ। आइडिया!
हम इस जादुई खटिया की मदद से जल्द नदी से पानी लाकर आग बुझा सकते हैं। ये अच्छा आइडिया है, चलो जल्दी। रमेश और मुकेश जादुई खटिया पर सवार होकर नदी से झटपट पानी लाकर आग बुझाने में सभी की मदद करने लगे, जिससे कुछ मिनटों में ही आग पर काबू पा लिया गया और कोई जान माल का नुकसान भी नहीं हुआ। मैं तुम दोनों को तो निठल्ला समझती थी, लेकिन आज तुम दोनों की वजह से ही ये गांव में लगी आग पर काबू हो पाया। Don't underestimate the power of रमेश and मुकेश। आज तो मानना ही पड़ेगा। उस दिन के बाद से रमेश और मुकेश की गांव में बहुत इज्जत होने लगी। कोई भी मुसीबत आती तो गांव वाले पुलिस को फोन करने की बजाय रमेश और मुकेश को फोन करते और उनसे सहायता मांगते हैं। मुझे तो लगा था इस जादुई खटिया के मिलने के बाद हमें कोई काम करने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन हुआ उल्टा ही। 2 मिनट जादुई खटिया पर आराम करते नहीं कि कोई मदद के लिए बुला लेता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। तभी वहाँ ममता आ जाती है। क्या हुआ? किस सोच में पड़े हो तुम दोनों? जब से ये जादुई खटिया हमारे जीवन में आई है, तब से हमारा 2 मिनट आराम करना मुश्किल हो गया है। लोग बुलाते भी किस लिए हैं? किसी की बिल्ली ऊंचे पेड़ पर लटक जाती है या किसी को अपने घर की छत साफ करवानी होती है। जिंदगी झंड हो गई है। कम से कम तुम निठल्लों को कोई काम तो मिला, वो भी खटिया में बैठकर दूसरों की मदद करने का। इसे तुम लोग अपना व्यवसाय ही बना सकते हो। दूसरों के सामान लाने ले जाने के पैसे कमा सकते हो। जबरदस्त आइडिया। हमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर क्या था, रमेश और मुकेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चालू कर देते हैं। जादुई खटिया की मदद से इस गांव का सामान उस गांव पहुंचाने लगते हैं। इससे उन्हें जो मुनाफा हुआ उससे अपना खर्च निकालने लगे और जरूरतमंदों की फ्री में मदद करने लगे। जब से लोगों की मदद करनी शुरू की है, बहुत सुकून मिलता है और सम्मान भी। अब हमारे घर में कोई ताना भी नहीं मारता। ये सब जादुई खटिया का कमाल है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सवरी और सलोनी 2 बहनें रहा करती थीं। दोनों बहुत ही गरीब थीं और उनके माता पिता भी नहीं थे, इसलिए वो सबसे मांग कर अपना गुजारा किया करती थीं। समय के साथ दोनों बहनें बड़ी हो गईं और अभी भी वो दूसरों से मांग कर ही खाया करती थीं। उनमें सलोनी, जो कि छोटी बहन थी, वो बहुत ही नेक और उदार लड़की थी, पर सवरी बहुत ही घमंडी थी। उसके घमंड करने के कारण दोनों बहनों को कभी कोई काम नहीं मिलता था। सलोनी इससे बहुत परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, सलोनी जब काम से वापस आई तो देखा कि घर में कुछ भी खाना नहीं है और उसे बहुत भूख लगी थी। उसने सोचा, चलो बाहर चलते हैं, कहीं कोई मिल जाए या कुछ दे ही दे। यह सोच सलोनी घर से बाहर निकलती है, लेकिन वह साथ में अपने पानी की बोतल लेकर जाती है। अगर कुछ नहीं मिला तो पानी पीकर अपना पेट भर लूंगी। बहुत दूर चलने के बाद उसे कोई नजर नहीं आया। उसे भूख और प्यास दोनों लगी थी। उसने सोचा, चलो कुछ नहीं तो पानी ही पी लेते हैं। तभी उसके सामने खांसते हुए एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हो? मुझे प्यास लगी है। क्यों नहीं दादी माँ। सलोनी बिना कुछ सोचे अपना पानी उस बूढ़ी औरत को दे देती है और बूढ़ी औरत खुशी खुशी पानी पी लेती है। तुमने तो सारा पानी मुझे दे दिया, अब तुम क्या पियोगी? कोई बात नहीं दादी माँ, मैं घर जाकर पी लूंगी। सलोनी की ये कहते ही बूढ़ी औरत एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है और उससे कहती है, सलोनी, तुम बहुत ही नेक और उदार लड़की हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देती हूँ। ऐसा कहते ही परी के हाथ में अचानक एक बर्तन आ जाता है और वो सलोनी को देती है। ये लो, ये एक जादुई बर्तन है, तुम्हारे बहुत काम आएगा।
इससे तुम जो भी खाने का सामान मांगोगी ये पकाकर तुम्हें दे देगा। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जब तुम इसे रोकना चाहो तब इसे कहना कि रुक जाओ, मेरा पेट भर गया, तभी ये खाना बनाना बंद करेगा, नहीं तो ये बंद नहीं होगा। इतना कहकर वो जादुई परी वहां से गायब हो जाती है। सलोनी खुशी खुशी घर आती है और सवरी को उस जादुई परी और उसके दिए हुए बर्तन की सारी बात बताती है। क्या बच्चों सी बात करती हो? बर्तन भी क्या खाना पका सकते हैं? लेकिन सुनो तो सही, ये एक जादुई बर्तन है, मुझे तो बहुत भूख लगी है, तुमको खाना हो तो आ जाना। सलोनी बर्तन से मीठे चावल मांगती है और ये क्या, तुरंत ही मीठे चावल उस बर्तन में से निकलने लगते हैं। तभी उसकी बहन भी ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और वह भी खाना खाने आ जाती है। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि ये एक जादुई बर्तन है। ठीक है, ठीक है। अब सलोनी खुशी खुशी रोज काम पर जाती है और उसे खाने की कोई चिंता नहीं रहती। काम मिले ना मिले, वो हमेशा खुश रहने लगी। उसे इस तरह से खुश रहता देख उसकी पड़ोसी में रहने वाली उसकी सहेली को बड़ा अचंभा होता है कि सलोनी रोज तो खाना मांगने मेरे यहाँ आती थी, आजकल क्यों नहीं आती है, और बहुत खुश भी रहती है। ये पता लगाने के लिए वो सलोनी के घर जाती है जहाँ टेबल पर बर्तन रखा होता है और दोनों बहनें खाना खा रही होती हैं। अरे रानी, तुम आओ आओ, हमारे साथ खाना खाओ, तुमने हमें बहुत बार खाना खिलाया है। रानी भी सबके साथ खाना खाने लगती है। तभी रानी के मन में ख्याल आता है कि ये क्या है, खाना कैसे निकल रहा है। तब वो सलोनी से पूछती है, इतना खाना कैसे निकल रहा है? ये एक जादुई बर्तन है, इससे जो भी खाना मांगो ये बर्तन देता है। रानी के मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं भी रोज खाना मांगकर अपने और अपने घर का पेट भर दूं। माँ को खाना नहीं बनाना पड़ेगा। एक दिन की बात है, दोनों बहनें कहीं घूमने गई हुई थीं। यह देख रानी चुपके से सवरी और सलोनी के घर में आती है और उस बर्तन से मीठे चावल मांगती है। जैसे ही रानी ने उसे चावल बनाने का आदेश दिया, उस बर्तन से मीठे चावल निकलने शुरू हो जाते हैं। रानी बहुत खुश हो जाती है और देखते ही देखते चावल बर्तन से बाहर आने शुरू हो जाते हैं। अरे बस बस, मुझे इतना ही चाहिए और नहीं चाहिए। लेकिन बर्तन रुकने का नाम ही नहीं लेता है और चावल निकलते ही जाते हैं। रानी बहुत घबरा जाती है। वो क्या करे, देखते देखते पूरे घर में चावल फैल जाते हैं और बाहर निकलने लगते हैं। अचानक दोनों बहनें घर में वापस आती हैं, पर दरवाजे पर ही इतना चावल देखकर दोनों बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हैं। सलोनी सवरी से पूछती है, सावरी, क्या तुमने बर्तन को कुछ आदेश दिया था? नहीं तो। सलोनी खिड़की से अंदर झांक कर देखती है तो ये क्या, अंदर तो रानी थी और वो टेबल के ऊपर बैठी रो रही थी। तब सलोनी खिड़की में से कहती है, मेरा पेट भर गया, अब बस करो। सलोनी की आवाज सुनकर बर्तन से खाना निकलना बंद हो जाता है। लेकिन जब तक पूरा घर चावल से भरा हुआ होता है, तब सलोनी के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना नए चावल हम गरीबों में बांट दें, इससे कितने लोगों का पेट भर जाएगा। यह सोच वो सवरी से कहती है, सावरी, एक काम करो, जल्दी जल्दी जाकर जो भी गरीब और भूखे लोग दिखे उसे यहाँ पर बुलाओ, हम खाना सबको बांट देंगे। एक तरफ सवरी जाती है, एक तरफ सलोनी जाती है। दोनों सबको बुला लेते हैं और खाना बांट देते हैं। धीरे धीरे सारा खाना खत्म हो जाता है और घर भी खाली हो जाता है। और फिर रानी अपनी उस गलती की माफी मांगती है। सबके बाद सलोनी बहुत खुश होती है कि चलो अब से कोई भी आसपास भूखा नहीं रहेगा। उस दिन से दोनों बहनें खुशी खुशी रोज गरीबों को खाना दिया करती थी। एक दिन अचानक एक आदमी उनके घर में आता है और उनसे वो जादुई बर्तन मांगता है और कहता है, बेटा, मेरे पास घर में बहुत से बच्चे हैं और मैं बहुत दूर से आया हूँ, तुम मुझे ये बर्तन दे सकती हो? मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। सवरी और सलोनी दोनों ने बिना सोचे ये फैसला ले लिया कि बाबा को बर्तन दे देना चाहिए। सलोनी तुरंत बाबा को बर्तन दे देती है। तभी अचानक बाबा उसी जादुई परी के रूप में बदल जाते हैं जिसने सलोनी को
ये बर्तन दिया था। ये देख सलोनी बहुत खुश होती है और कहती है, अरे आप? मैं देखने आई थी कि तुम पहले से कितनी बदल गई हो। तुम कितना सबकी मदद करती हो और तुम्हारी बहन भी कितनी ज्यादा बदल गई है। इसे तुम अपने पास ही रखो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये कहकर वो परी गायब हो जाती है और उसके बाद सलोनी और सवरी पूरे गांव के लोगों में रोज खाना बांटती हैं।